हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सभी अच्छे? मैं हूं आकांक्षा शर्मा और आप लोग देख रहे हैं मैथ्स एंड थिंग्स। और आज का हम लोग का चैप्टर क्लास 8 का रिप्रोडक्शन का आगे का टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले इसका टॉपिक सेकेंड जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टेस्ट ट्यूब बेबीज। क्या है? टेस्ट ट्यूब बेबीज। इसमें हम लोग आज और भी चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि एम्ब्रायो, फेटस, विविपेरस, ओविपेरस और भी बहुत कुछ, ठीक है? तो टेस्ट ट्यूब बेबीज होता क्या है, ठीक है? जानना है हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबीज क्या होता है। तो जैसे कि नाम है, तो ये नहीं कि बेबी जो है वो टेस्ट ट्यूब में ग्रो अप हो रहा है, बट जो बेबी का शुरुआती टाइम जो होता है वो जिसमें जाइगोट फॉर्मेशन होता है वो होता है ये टेस्ट ट्यूब में। तो ऐसा क्यों किया जाता है, कैसे होता है, वो सब अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है? तो क्या लिखेंगे? इन दिस टेक्निक freshly released egg and sperms are put together for a few hours. तो क्या होता है, जो फ्रेश एग और स्पर्म्स होता है उसको जोड़ दिया जाता है। इन केस fertilization occurs, the zygote is formed. Zygote is allowed to develop for about a week. And then placed in the uterus. ठीक है? तो क्या होता है कि पहले एग और स्पर्म को तो एक साथ लाया जाता है, उसके बाद फिर अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है, कुछ घंटा के बाद अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जाइगोट फॉर्मेशन हो जाता है, तो वो जो जाइगोट है उसको वापस यूट्रस में प्लेस कर दिया जाता है। कुछ वीक्स तक उसको बड़ा होने दिया जाता है, फिर उसको यूट्रस में प्लेस कर दिया जाता है। उसके बाद जैसे नॉर्मल बेबी होता है, जैसे ग्रो करता है यूट्रस में, वैसे ही वो भी होता है। ये टेस्ट ट्यूब बेबीज भी वैसे ही ग्रो होते हैं। उसके बाद फिर वो जैसे कि नॉर्मल बेबी होता है रिप्रोड्यूस, वैसे ही वो भी हो जाते हैं, ठीक है? तो आगे का नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, आफ्टरवर्ड्स द बेबी is born like any other normal baby. ठीक है? जैसे नॉर्मल बेबी होता है पैदा, वैसे ही ये भी हो जाता है, ठीक है? तो क्या करता है, पहले जो भी स्पर्म्स रहता है और एग्स रहता है उन दोनों को जोड़ दिया जाता है, एक जाइगोट फॉर्मेशन हो जाता है। अगर जाइगोट फॉर्मेशन हो जाता है कुछ घंटों के बाद, तो ये जो जाइगोट है उसको कुछ वीक्स तक बड़ा होने के लिए दिया जाता है। उसके जैसे ही ये बड़ा होता है कुछ वीक्स तक, उसके बाद फिर उसको मदर का यूट्रस में प्लेस कर दिया जाता है। यूट्रस में प्लेस कर दिया गया, उसके बाद फिर जैसे नॉर्मल बेबी रिप्रोड्यूस बड़ा होता है, मैच्योर होता है, मैच्योर होकर फिर बाहर आता है, वैसे ही ये नॉर्मल भी हो जाता है। ये भी टेस्ट ट्यूब बेबीज भी नॉर्मल हो जाता है। ये जो नाम दिया गया है वो गलत दिया हुआ है, क्योंकि कोई भी बेबी टेस्ट ट्यूब में बड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन जो इसका शुरुआती पीरियड है, जो कि जाइगोट फॉर्मेशन है, वो टेस्ट ट्यूब में होता है, इसलिए इसको नाम दिया गया टेस्ट ट्यूब बेबीज, ठीक है? अब हम लोग कुछ वर्ड्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि एम्ब्रियो और फेटस। तो एम्ब्रियो होता क्या है, तो चलिए लिखते हैं, द स्टेज व्हेन zygote starts dividing and form
groups that develop into different tissues and organs of the body is termed as an embryo. तो क्या बोला जाता है कि जो शुरुआती पीरियड रहता है ज़ायगोट, जो स्टार्ट होता है जब डिवाइड करना स्टार्ट होता है, बड़ा होना शुरू होता है और टिश्यूज और ऑर्गन्स फॉर्म करना शुरू करता है, तो उस टाइम जो बेबी रहता है उस जो रहता है बेबी, उसी को कहते हैं एम्ब्रायो। तो उस चीज को बोला जाता है एम्ब्रायो। ठीक, अब आता है फीटस। ठीक है, फीटस क्या होता है? तो द स्टेज ऑफ एम्ब्रायो in which all the body parts can be identified is known as fetus। तो वो पीरियड जब किसी जो बॉडी अंदर फॉर्म कर रहा है, जो मैच्योर हो रहा है, उसका स्ट्रक्चर, उसके बारे में जब पता लग जाए, जब कि क्या कौन सा बॉडी पार्ट है इसका, यहाँ पे है, कौन सा हाथ है, कौन सा पैर है, वो पता लगने लगे, तो उसको समझ लो कि वो फोर्टस बन चुका है, फीटस बन चुका है वो। ठीक, आज यहीं तक रहने देते हैं इसमें। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे विविपेरस और ओविपेरस। ठीक है, थैंक यू। आप लोग घर पे रहिए, अच्छे से रहिए, पढ़ाई कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।